हमारे YouTube चैनल विदन क्लास से 2025 में देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता के बारे में देखा था। जो कि हमारी विलेयता थी वो तीन टाइप की थी। ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव के द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ठोसों की द्रव में विलेयता किसे कहते हैं, जिसमें एक 100 ग्राम का जो अमाउंट हमको सॉल्युबिलिटी का ये दिया गया था विलायक का, उसमें हम किसी विलेय को बोल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने उस लेक्चर को रोका था कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग उन कारकों पर डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कारक हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो ठोसों की द्रव में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, वो पहला आपका कारक होता है वो तापमान, पहला है टेम्परेचर। दूसरा जो कारक होता है आपका वो है विलेय और विलायक की प्रकृति, और तीसरा जो होता है वो है दाब, जिसको हम लोग क्रम से सबका देखेंगे। देखिए, तापमान बहुत ही कॉमन फैक्टर है और तापमान में अक्सर लोगों को मानना ये होता है कि तापमान बढ़ने से किसी भी ठोस की विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सॉलिड है उसके घुलने की प्रक्रिया क्या है, वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है कि ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। यानी उसके जो घुलने यानी विलीन होने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पर डिपेंड करेगा कि उसकी विलेयता क्या होगा। यानी आप देखिए क्या है कि ठोसों की जो द्रव में विलेयता है, विलेयता तापमान प्रभावित करता है। जो ठोसों की घुलने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। घुलने की प्रक्रिया पर निर्भर करने का तात्पर्य हुआ कि आपका घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। जैसे आप अगर कली चूना लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और उसको पानी में घोलते हैं तो वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और वहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से घट जाएगी। जैसे में आप देखिए, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, यानी आपकी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी, जैसे अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को घोलेंगे तो ये प्रक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। तो तापमान में वृद्धि से विलेयता कम हो जाती है। मतलब जब प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो और आप तापमान बढ़ाएंगे तो आपकी विलेयता जो होगी वो घट जाएगी। अदरवाइज अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो, जैसे NaCl और KCl, यहीं पे हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हम लोग वैसे ही विलयन का निर्माण करते हैं जो कॉमन और देख पाते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, तो इसमें लोग क्या देखते हैं कि गर्म पानी है तो कुछ जल्दी घुल जाएगा, ठंडे पानी लेट से घुलेगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करेगी प्रक्रिया पे। तो NaCl और KCl जो KNO3 है, ये ऊष्माशोषी प्रक्रम में घुलते हैं। इस वजह से इनके तापमान को जब हम वृद्धि करेंगे तो इनकी विलेयता में हमारी वृद्धि हो जाएगी। यानी टेम्परेचर जो फैक्टर किस पे डिपेंड किया, तो घुलने की प्रक्रिया पे। अगर घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो तापमान बढ़ाएंगे, विलेयता घट जाएगी। और ऊष्माशोषी हो तो क्या करेंगे, तो जितने भी लवण होते हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, जैसे लवण ये सब हैं, ये लवण की घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, जिनकी तापमान में वृद्धि के साथ जो है इनकी विलेयता में वृद्धि हो जाता है। अब हम नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति। देखिए, विलेय और विलायक की प्रकृति का तात्पर्य ये हो रहा है कि आपका जो विलेय और विलायक दोनों किस प्रकृति के हैं, यानी ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। क्योंकि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का रूल्स बोलता है कि समान समान को बोलता है, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब ध्रुवीय विलेय जो होगा वो हमेशा ध्रुवीय विलायक में, और अध्रुवीय विलेय जो होगा वो अध्रुवीय विलायक के रूप में घुलता है। यानी विलेय और विलायक की जो प्रकृति है वो भी आपका डिपेंड करेगी विलेयता को। यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। यानी अतः हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसा विलेय की प्रकृति है वैसा ही विलायक की प्रकृति होगा, तभी वो घुलेंगे। बशर्ते वो अगर अलग अलग प्रकृति के हैं तो नहीं घुलेंगे। जैसे आप बात करते हैं तो मोम आपका ठोस है, उसको पानी में घोल कर देखिए घुलेगा, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि मोम जो है वो
आपका अध्रुवीय प्रकृति का है और जल जो है आपका ध्रुवीय प्रकृति का है। उसी मोम को अगर दूसरे अन्य विलायक अल्कोहल बेंजीन में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। अब नंबर 3 पे आते हैं दाब। दाब जो है, दाब का प्रभाव उसी पर पड़ सकता है जो प्रेस हो सके, यानी उसको दबा सके। तो आप सब लोग जानते हैं कि ठोस और द्रव दोनों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों असंपित है, यानी हम दबा नहीं सकते हैं। तो जब दबा नहीं सकते हैं तो दाब का प्रभाव ठोस और द्रव की विलेयता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए क्या कर रहा है कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव अत्यधिक असंपित होते हैं, यानी हम इन्हें दबाकर प्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग कहा था द्रव की द्रव में विलेयता। जैसे द्रव की द्रव में विलेयता की बात करते हैं नंबर 2 पे, जैसे आपका अल्कोहल जल, जैसे अल्कोहल जल जो है वो द्रव है। जब द्रव की द्रव में विलेयता की बात करते हैं तो अब देखिए क्या कर रहा है, द्रव एक दूसरे द्रव को अपने अंदर किस हद तक घोल सकता है, यानी द्रव पदार्थों में विलेयता एक द्रव पदार्थ की दूसरे द्रव पदार्थ को घोलने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कितना घोल सकते हैं। और ये डिपेंड किस पे करेगा, तो देखिए डिपेंड करेगा अणुओं के बीच अंतर आणविक बलों पर निर्भर करता है, यानी लगने वाला बल क्या है, प्रबल है कि दुर्बल है या डिफरेंट है। तो इसके आधार पे ही हम लोग द्रव की विलेयता को देखते हैं। अब देखिए जब ये इसमें है तो इसका भी मेनली सेम फैक्टर होता है, जैसे विलय के प्रति तापमान वो सेम चलेगा। और क्लास 12 के लिए आपका द्रव विलेयता ज्यादा नहीं होता, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता को कॉमनली हम नहीं देख सकते, क्योंकि गैस होता है वो अदृश्य होता है। जैसे कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं और कुछ गैसें अन्य विलायक में। जैसे ऑक्सीजन आपका है, तो ऑक्सीजन क्या है, तो वो आपका जल में घुलनशील है। लेकिन अगर दूसरे गैस की बात करते हैं, जैसे में सल्फर डाइऑक्साइड, वो जल में कम घुलनशील है। यानी देखिए क्या है, तो अधिकांश गैसें जल में घुलनशील हैं तथा कुछ अन्य विलायकों में भी गैसों की विलेयता को अवशोषक गुणांक यानी ए द्वारा प्रकट करते हैं, जिसे बुनसन द्वारा दिया गया है। यानी इसको डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते हैं, हम लोग अवशोषक गुणांक के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए अवशोषक गुणांक क्या है, तो अवशोषक गुणांक है कि एनटीपी पर गैस का घटा हुआ आयतन जो प्रायोगिक ताप और एक बार दाब, यानी एसटीपी की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक ताप और एक बार दाब पर विलेय के इकाई आयतन में घुलता है। यानी घुलने के बाद जो आयतन में कमी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक बोलेंगे। और अवशोषण गुणांक होने के बाद क्या है कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी निम्नलिखित हैं, जिसमें गैस और विलायक यानी द्रव की प्रकृति डिपेंड करेगी, यानी गैस भी आपके ध्रुवीय अध्रुवीय होते हैं, उसी प्रकार आपका तापमान हो गया और उसी प्रकार आपका दाब हो गया। यानी हम लोग कॉमनली कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक में गैसों की द्रव में विलेयता का ही सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बीएन क्लासेस।